मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। सीएम रेवंत रेड्डी की सदारत में इस माह की 16 तारीख को सेक्रेटेरिएट में अहम इजलास मुनक़िद होगा। जिले कलेक्टरान, CPs, SPs के साथ मुख्तलिफ उमूर पर किया जाएगा तबादले ख्याल। शराब घोटाला मुकदमा, CM अरविंद केजरीवाल को मिली बड़ी राहत। पूरी जमानत की मंजूरी अमल में लाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किया मकतूब जारी। कविता की पिटीशन पर मुकदमे की समाअत जुलाई 22 तारीख को होगी। इस माह की 24 तारीख से मुनक़िद होने वाले असेंबली इजलास में बीजेपी MLAs की जानिब से लिए जाने वाले हिकमत अमली पर किया जाएगा तबादले ख्याल। हैदराबाद में वाक़े तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में इनेकाद अमल में लाएंगे। बीजेपी LP इजलास में अर्बन MLA धर्मपाल सूर्य नारायण गुप्ता, आर्मूर MLA P राकेश रेड्डी ने की शिरकत। हॉस्पिटल तिब्बी अमला वक्त पर खिदमात के अंजाम दही ना देने की सूरत में कार्रवाई की जाएगी। बरही मंडल के मराकज़ पर वाक़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल व अम्मा आदर्शा स्कूल का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। माहौल की अदम सफाई की वजह से मौसमी अमराज फैलते हैं। शहर के डिवीजन नंबर 14 डायरी फार्म इलाके का दौरा करते हुए मियां नीतू किरण ने अवाम को की ताकीद। आशिक़ाने औलिया कमेटी व बज़्म शायरी सोसाइटी निज़ामाबाद की जानिब से माह मुहर्रम के मद्देनज़र नातिया मुशायरे का 13 जुलाई बाद नमाज इशा बमुकाम नेशनल हाई स्कूल पर शानदार पैमाने पर एहतमाम। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हर असम्बली हल्के की तरक्की के लिए 10 करोड़ फंड्स की जाई। अखलती इलाके बिलखुसूस MIM वार्ड में फंड्स की अशद ज़रूरत। 15 डिवीज़न में 2 करोड़ 85 लाख रुपए फंड्स को मुख्तस किया जाए। निज़ामाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वफ़द की कलेक्टर और बल्दी कमिश्नर को तहरीरी नुमाइंदगी। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। आशिक़ाने औलिया कमेटी व बज़्म शायरी सोसाइटी निज़ामाबाद की जानिब से माह मुहर्रम के मद्देनज़र नातिया मुशायरे का 13 जुलाई बाद नमाज इशा बमुकाम नेशनल हाई स्कूल पर शानदार पैमाने पर एहतमाम। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। हर साल की तरह इस साल भी 6 मुहर्रम 1446 हिजरी बरोज़ हफ्ता 17 जुलाई को हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में नेशनल हाई स्कूल खिला रोड में एक आलीशान मुशायरा मुनक़्क़िद करवाया जा रहा है। मुशायरे का इनेकाद आशिक़ाने औलिया अल्लाह कमेटी और बज़्म शायरी सोसाइटी के इश्तिराक से अमल में लाया जा रहा है। डॉक्टर रज़ी शुतारी सदर आशिक़ाने औलिया अल्लाह व बज़्म शायरी आशिक़ाने औलिया अल्लाह के ज़िम्मेदारान वहाब मिर्ज़ाई साहब, अनीस इफ्तिखारी साहब, अरशद साबरी साहब ने तमाम आशिक़ाने इमाम हुसैन को इस मुबारक तक़रीब में शिरकत करके फैज़ान इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हासिल करने की दावत दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी नेशनल हाई स्कूल खिला रोड पर 6 मुहर्रम 13 जुलाई हफ्ते की रात 9 बजे से इंशाअल्लाह ताला सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में एक आलीशान मनक़बत के मुशायरे का एहतमाम किया जा रहा है। इस मुशायरे का इनेकाद आशिक़ाने औलिया अल्लाह कमेटी और बज़्म शायरी सोसाइटी की जानिब से किया जा रहा है और आज यहाँ पर
आशिक़ाने औलिया अल्लाह कमेटी के ज़िम्मेदारान, मेरे साथ हमारे वहाब मिर्ज़ाई साहब, अनीस इफ्तिखारी साहब और अरशद साबरी साहब मौजूद हैं। और तमाम मुंतज़िमीन की तरफ से हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ों को, आशिक़ाने इमाम हुसैन, आशिक़ाने अहले बैत और आशिक़ाने औलिया अल्लाह को इस मुबारक व मुक़द्दस तक़रीब में शिरकत करके फैज़ान इमाम हुसैन हासिल करने की दावत देते हैं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हर असम्बली हलक़े की तरक्की के लिए 10 करोड़ फंड्स की जाई अखलती इलाक़े बिलख़ुसूस एमआईएम वार्ड में फंड्स की अशद ज़रूरत। 15 डिवीज़न में 2 करोड़ 85 लाख रुपए फंड्स को मुख्तस किया जाए। निज़ामाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वफ़द की कलेक्टर और बल्दी कमिश्नर को तहरीरी नुमाइंदगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिसी वफ़द ने ज़िले सदर शेख अहमद फाजल, डिप्टी मेयर इदरीस खान की क़यादत में ज़िले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और बल्दी कमिश्नर एम मकरान से इनके दफ्तर पर मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त हवाले की। इन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हर असम्बली हलक़े को तरक्याती कामों के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए जा रहे हैं, जिसमें से अखलती इलाक़े बिलख़ुसूस अखलती डिवीज़न एमआईएम के 15 वार्ड में 2 करोड़ 85 लाख रुपए फंड मुख्तस किया जाए, क्योंकि दूसरे डिवीज़न के निस्बत एमआईएम के कई डिवीजन का शुमार सल्म वार्ड में किया जाता है। इन डिवीजन में बारिश के सबब मसाजिद के इतराफ सड़कें खस्ता हाल और ड्रेनेज का पानी सड़कों पर आ जाता है, जिसके सबब मुसल्लियों और अवाम को मुश्किलात पेश आती है, जिसकी निशानदेही करते हुए इन्होंने 15 डिवीजन का लाइन इंस्ट्रूमेंट और प्रपोजल तैयार किया और जिले कलेक्टर व बल्दी कमिश्नर के हवाले करते हुए एमआईएम डिवीजन को ज्यादा से ज्यादा फंड्स देने के लिए नुमाइंदगी पेश की। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और निज़ामाबाद इंचार्ज अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला को भी इस तरक्याती कामों और लाइन एस्टिमेट वो प्रपोजल से वाकिफ करवाया जाएगा। और इस मौके पर कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद नसीर, मीर इरशाद अली समीर, अब्दुल अली बागबान, इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, एजाज हुसैन, मोहम्मद मुस्तहसिन, कॉर्पोरेशन मेंबर वो टाउन मोहतमी शहबाज अहमद, अरशद पाशा, शेख खलील वो दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज हम कलेक्टर साहब से मुलाकात की है। मुलाकात करने की वजह ये है कि पहली बार हुकूमती सतह पे वो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट 10 करोड़ रुपए आ रहे हैं। वो उसमें हमारे अपने जो स्लम एरियाज, अनडेवलप्ड एरियाज का हम कलेक्टर साहब को लाइन एस्टीमेट दिए, जिसमें कलेक्टर साहब ने बगौर जायज़ा लेते हुए हमें उम्मीद दिलाई और यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह ये फ़ंड हम आएगा। हम चाहते हैं कि निज़ामाबाद में खुसूसन मुस्लिम माइनॉरिटी डिवीज़न्स में डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसी निस्बत से हम ये प्रपोज़ल असदुद्दीन अवैसी साहब के पास भी और बलाला साहब के पास भी लेके जाएंगे, जहाँ से हमें उम्मीद है कि ये फ़ंड श्योरली हमें हासिल होगा, क्योंकि हमें जब भी निज़ामाबाद में ज़ायद फंड्स हमको चाहिए तो हम असदुद्दीन अवैसी साहब से नुमाइंदगी किए और असद साहब बज़ात खुद इस पे दिलचस्पी लेते हुए मुताल्लिक़ा अहदेदारों से और हुकूमत से बात करके हमें फ़ंड दिलाए। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और भी हम ये जो लाइन एस्टीमेट्स है 2 करोड़ 85 लाख रुपए के, ये हम असदुद्दीन अवैसी साहब के पास जाएंगे। वहाँ से जो इंचार्ज मिनिस्टर है, इंचार्ज मिनिस्टर से भी मुलाकात करेंगे और हम ये जो एमआईएम के जो डिविजन्स है उसमें ये फंड्स फिर से ज़ोरों से काम करेंगे बोल के हमें यकीन है। और भी साथ साथ ये जो पुराने जो वर्क्स है, पुराने जो गुज़िश्ता जो अलाट हुए सो TFID के, उसको भी हम ज़ोरों शोर से उसके पीछे पड़े हुए हैं ताकि वो काम फिर से स्टार्ट हो, क्योंकि इसमें 5 हमारे ऐसे डिवीज़न हैं जिसमें अभी इनाग्रेशन नहीं हुआ। हमें उम्मीद है वो भी काम जल्द से जल्द स्टार्ट होगा। और हम आपसे ये वादा करते हैं निज़ामाबाद एमआईएम यूनिट कि आपके बीच में रह के अपने अपने डिवीज़नों के अपने अपने कॉर्पोरेट्स बज़ात खुद दौरे करते हुए डेवलपमेंट के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। और साथ ही साथ गुज़िश्ता जो इलेक्ट्रिक पोल्स का जो और हेवी लाइन्स का जो इशू चला था उसको भी फॉलो करते हुए एईज़ कॉर्पोरेटर के साथ अपने अपने डिवीज़नों में दौरा कर रहे हैं। उसकी भी निशानदेही करते हुए जल्द से जल्द वो रिपोर्ट भी हुकूमती सतह पे पहुंचाई जाएगी ताकि अवामी जान व माल की हिफाजत हो सके।
दारुल सईदिया मालापल्ली निजामाबाद के ज़ेर एहतिमाम बाद नमाज मगरिब ता 9 बजे शब स्कूल के तलबा व तालिबात के लिए दीनी तालीम का इंतज़ाम। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल ख़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमअतुल उलमा इमाम ख़तीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम दारुल सईदिया निजामाबाद ने अपने सहाफ़ती इलामे में बताया कि स्कूल में असरी तालीम हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को नूरानी क़ायदा नाज़िरा कुरान व हिफ्ज़ कुरान के अलावा नमाज, रोज़ा, आदाब ज़िंदगी और सीरतुल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नेज़ मसनून दुआएं और अहादीस नबवी से वाकिफ़ कराने के लिए रोज़ाना बाद नमाज मगरिब ता 9 बजे शब बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। जुज़ वक्ती मकतब के तौर पर अपने बच्चों और बच्चियों को रवाना फरमाएं ताकि मौजूदा दौर के इर्तिदादी फितनों और इमाम व क़ायद को लूटने वाले फ़िरक़ों से हमारे बच्चे और बच्चियाँ महफूज रह सके। लिहाजा जो तालिबा व तालिबात स्कूल की तालीम हासिल करने के साथ साथ दीनी तालीम और तजवीद के साथ कुरान मजीद सीखना चाहते हैं वो फौरी दारुल सईदिया मालापल्ली से रुजू होकर अपने बच्चों का ज़रूर दाखिला कराएं, जहां तालीमी माहौल पुरसुकून जगह में काबिल व माहिर असातिज़ा कराम की खिदमात हासिल की जा रही हैं। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया 9505057866, मौलाना अरशद अली क़ासमी इमाम व ख़तीब मस्जिद हमीदिया 9010681448, मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासमी इमाम व ख़तीब मस्जिद आबिदा 9533854983 पर रब्त पैदा करें। ज़िले सदर जमअतुल उलमा हाफिज़ लई खान की तेलंगाना अखिलती मुस्लिमा खानगी स्कूल एसोसिएशन के ज़िम्मेदारों से मुलाकात व उलमा उफ़ाज़ के बच्चों की फ़ीस की रकम में रियायत व माफ़ करने के लिए की गई नुमाइंदगी। तेलंगाना अखिलती मुस्लिमा खानगी स्कूल ज़िम्मेदारान से हाफिज़ मोहम्मद लई खान सदर जमअतुल उलमा ज़िले निज़ामाबाद के अपने वफ़द के साथ नुमाइंदगी मौलाना ग़ुलाम रसूल क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमअतुल उलमा ज़िले निज़ामाबाद की इत्तला के मुताबिक हाफिज़ मोहम्मद लई खान ज़िले सदर जमअतुल उलमा की क़यादत में अरकान जमीयत के साथ एसोसिएशन ऑफ माइनॉरिटीज़ स्कूल्स के ज़िम्मेदारान से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम हवाले किया गया, जिसमें एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान से ये गुजारिश और ख्वाहिश की गई कि शहर निज़ामाबाद के उलमा व उफ़ाज़ व आइम्मा मसाजिद मौज़िनीन व दीनी खिदमत गुजार बहुत खलील तनख्वाह में अपने खिदमात अंजाम देते इन हज़रात की इतनी इस्तियात नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को मियारी खानगी स्कूलों में तालीम दिलवा सके और भारी भरकम फ़ीस अदा कर सके। इसीलिए इन हज़रात के बच्चों की फ़ीसों को मुकम्मल माफ़ किया जाए या फिर भरपूर रियायत दी जाए। चुनांचा एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान ने जमअतुल उलमा की इस गुजारिश को इनके मातहत चलने वाले 52 माइनॉरिटीज़ स्कूलों के ज़िम्मेदारान की एक मीटिंग बुलाकर इस गुजारिश पर गौर करते हुए अमली कदम उठाने का भरपूर तयक़ुन दिया। तमाम जिम्मेदारों को हम एक बाज़ाब्ता जमीयत उलमा के लेटर पैड पर एक महज़रनामा पेश किए हैं। एक उसमें हम दरख्वास्त किए हैं कि जितने भी इनके स्कूल से इनके एसोसिएशन के तहत चलने वाले या जो स्कूल एसोसिएशन से राब्ते में हैं या नहीं, तमाम अक़लियती इलाक़ों में चलने वाले स्कूल्स के प्रिंसिपल से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं हम कि उनके स्कूल्स में उलमा, इम्मा, मौज़िनीन और अलगर्ज़ दीन के खिदमत गुजार जितने लोग हैं, चाहे वो मकातिब, मदारिस, इंशाअल्लाह 50% हर चीज़ में रियायत देंगे। और बाद स्कूल्स इसके ऐसे हैं कि जिन्होंने मुकम्मल रियायत का भी हमको वादा किया है। सीनियर कॉर्पोरेटर निज़ामाबाद एम खुद्दूस की जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से मुलाकात। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर प्रजा पालना प्रोग्राम की दरख्वास्तों की इस्लाही इक़दामात के लिए नुमाइंदगी। तेलंगाना रियासती कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के गरीब व मुस्तहक़ अवाम को 6 मुख्तलिफ फलाही स्कीमात से मुस्तफ़िद करवाने के लिए प्रजा पालना अभ्यहस्तम स्कीम के तहत निज़ामाबाद अर्बन हल्क़ा असम्बली में तमाम बल्दी डिवीज़नों के ज़रिए माह दिसंबर 2023 में दरख्वास्तें कबूल की गई थी। इस सिलसिले में बाद दरख्वास्त गुजार मुख्तलिफ फलाही स्कीमात के उसूल के लिए दरख्वास्त फॉर्म की मुकम्मल खानापुरी ना करने या सही नाम दर्ज ना करवाने की वजह से जो शक व शुबात पैदा हो रहे हैं, इस ज़िमन में इन मसाइल को हल करने के लिए हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर सीनियर कॉर्पोरेटर बल्दी डिवीज़न नंबर 58 एम खुद्दूस ने कांग्रेस कायदीन असद बिन हमदान मोहम्मद समीउद्दीन के हमरा निज़ामाबाद ज़िले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से आज जदीद कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए नुमाइंदगी की। इस मौके पर सीनियर कॉर्पोरेटर एम खुद्दूस ने ज़िले कलेक्टर को बताया कि तेलंगाना रियासती हुकूमत की 6 फलाही स्कीमात बमशमूल सब्सिडी गैस सिलेंडर की 500 रुपये में सरबराही, 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी की सरबराही स्कीम से इस्तेफ़ादे के लिए प्रजा पालना में दाखिल किए गए दरख्वास्तों में नामों की इस्लाह, दीगर खानापुरी के लिए शहरियान निज़ामाबाद को सहूलतें फ़राहम करने की ख्वाहिश की। इस सिलसिले में निज़ामाबाद अर्बन हल्क़ा असम्बली में वाक़ 5 बल्दी जोन ऑफिस के अलावा दफ्तर बल्दी निज़ामाबाद में
खुसूसी तौर पर काउंटर्स कायम करते हुए प्रजा पालना दरख्वास्तों की मंजूरी के सिलसिले में अवाम को सहूलतें फ्राहम की जा रही हैं। इस सिलसिले में दरख्वास्त गुजारों को हर तरह की सहूलत फ्राहम करने की जिला कलेक्टर निज़ामाबाद से दरख्वास्त की गई है। सीनियर कॉर्पोरेटर एम ए खुद्दूस ने बताया कि जिनके पास फूड सिक्योरिटी राशन कार्ड पहले से ही मौजूद है, इस सिलसिले में इनको कोई फिक्रमंद या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दाखिल की गई दरख्वास्तों को कबूल व मंजूर किया जाएगा, जिस पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हरमंतु ने सीनियर कॉर्पोरेटर एम ए खुद्दूस को ये तयखुन दिया कि प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत दाखिल की गई दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए फलाही सरकारी स्कीमात से मुस्तफ़िद किए जाने के हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। ज़िले महकमे बराए अखलाती बहबूद निज़ामाबाद हुकूमत तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 मेंस सर्विस इम्तिहान की मुफ्त कोचिंग के लिए अहल अखलाती उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब। ज़िले ओहदेदार बराए महकमे अखलाती बहबूद निज़ामाबाद के कृष्णा वेनी ने अपने एक प्रेस नोट में बताया कि डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ स्टडी सर्कल हैदराबाद की हिदायत के मुताबिक अखलाती अहल उम्मीदवारों के लिए ग्रुप 1 मेंस सर्विस इम्तिहान के लिए मुफ्त कोचिंग का ऐलान किया गया है। ग्रुप 1 मेंस सर्विस के तहत 563 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने एलामिया 2024 बतारीख 19 फरवरी 2024 को जारी किया है और अहलियत रखने वाले अखलाती तलबा बतारीख 19 जुलाई 2024 तक अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। तेलंगाना माइनॉरिटीज़ स्टडी सर्कल हैदराबाद पर जमा कर सकते हैं और कोचिंग तेलंगाना माइनॉरिटीज़ स्टडी सर्कल हैदराबाद पर बतारीख 22 जुलाई 2024 से शुरू होगी। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए फ़ोन नंबर 040232361112 या ईमेल पर तमाम काम के दिनों में सुबह 10:30 तक शाम 5 बजे तक रब्ता कर सकते हैं। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी की सदारत में इस माह की 16 तारीख को अहम मीटिंग मुनक़िद होगी। रियासत तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में इस माह की 16 तारीख को जिले कलेक्टरान, एसपी, पुलिस कमिश्नर के साथ इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले रियासती सतह की कॉन्फ्रेंस में कई अहम मसाइल पर तबादले ख्याल किया जाएगा। इससे मुताल्लिक़ा एजेंडे को रियासती हुकूमत व चीफ सेक्रेटरी CS शांति कुमारी की जानिब से हतमी शक्ल दी गई है। इस इजलास में कुल 9 मौज़ूआत पर तबादले ख्याल करेंगे। इससे मुताल्लिक़ा तफसीलात के साथ हाजिर होने के लिए ज़िला कलेक्टरान, एसपी, पुलिस कमिश्नर्स को अहकामात जारी किए गए हैं, जो कि हाल ही में वज़ीर आला ने तमाम महकमों के चीफ सेक्रेटरियों के साथ इजलास का इनेक़ाद अमल में लाया है, जिसमें कुछ कलेक्टरान दफ्तर तक ही महदूद रहेंगे। इस मौके पर इन्होंने हुक्मरानी को मज़ीद मुस्तहकम करने के ताल्लुक़ से अहकामात जारी किए। इन्होंने हर हफ्ते ज़िले का दौरा करते हुए तरक्याती फलाही प्रोग्रामों का जायज़ा लेने का इजहार किया। जगतियाल ज़िले एसपी अशोक कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जगतियाल ज़िले एसपी अशोक कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस 6.30 किलोग्राम भांग 3,500 रुपये जब्त कर लिए। जगतियाल में गांजा बेच रहे थे मुलजिम बंटी चंदू, गोला वेंकटेश, डोम तापुर के सनारमणि, अजय, दुर्गम रामू और दुर्गम संजय ने एक गैंग बनाकर 2 साल से गांजा बेच रहे थे। पुलिस स्टेशन में NTPA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इनमें चंदू और वेंकटेशा को पुलिस ने गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया है। तब से रामू फरार है। जब पुलिस इसकी तलाश कर रही थी तो रामू के साथ रियासत उड़ीसा और रियासत आंध्र प्रदेश के विजयनाग, दिनेश कुमार, पुरुषोत्तम नजर आए। जब इन तीनों को हिरासत में लेकर तफ्तीश की गई तो इनसे 6.90 किलोग्राम गांजा, 3,500 रुपये और 3 सेलफोन जब्त किए गए। पुलिस ने इन्हें पकड़कर मुलजिमान को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया। जगतियाल DSC रघुचंदर, धर्मपुरी CI रना रसीम हड़ीरी, SSI उदय कुमार, सतीश कांस्टेबल रमेश नायक, पूरन साई रमेश, राम स्वामी, अशोक MD, सलीमुद्दीन, वेंकटैया और नवीन, जिन्होंने इस केस में कलीली रोल अदा किया। SP अशोक कुमार ने इन्हें इनामात से नवाजा। భాగంగా ఒక ఇంటర్స్టేట్ డ్రగ్ ర్యాకెట్ మన ధర్మపురి పోలీస్ వాళ్ళు డిటెక్ట్ చేశారు. దీంట్లో 3 అక్యూజ్డ్ అరెస్ట్ అయ్యారు నిన్న. దీంట్లో 1 పెడ్లర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఒడిశా అండ్ అదర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. బాయర్ మన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఈ ధర్మపురి మండల్ వాళ్ళు, దొంతాపూర్ విలేజ్ వాళ్ళు. సో డీటెయిల్గా చెప్పాలంటే 4th రోజు ఒక కేసు అయింది NDPS ఇక్కడ మన ధర్మపురి PS లిమిట్లో. దీంట్లో 3 అక్యూజ్డ్ ఇన్వాల్వ్ అయినారు. దీంట్లో ఒక అతను దుర్గం రాజు, వాళ్ళు అబ్స్కాండ్ అయ్యారు. ఆ దుర్గం రాజు మీద మనం అప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టాను. నిన్న వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి పట్టుకోవడానికి మన టీం వెళ్ళింది. जिला एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश धतुरे ने कागज नगर खाद की दुकानों का अचानक मुआयना किया।
जिला कलेक्टर वेंकटेश धतुरे, एडिशनल कलेक्टर तिवारी, कागज नगर, कस्बा कोमरम भीम, आसिफाबाद जिले में फर्टिलाइजर्स की दुकान पर जिले ज़राअत अफसर श्री नवासलू यूरिया का मुआयना कर रहे हैं। DAP ने हिदायत की है कि जिन किसानों के पास कपास के बीज का ज़ख़ीरा है, इनको किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचाए, वरना इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कहा कि किसानों को वक्तन फ़वक्तन POS आधार कार्ड के जरिए खाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इन्होंने ज़राई हुक्काम को इस बात को यकीनी बनाने का हुक्म दिया कि कोई नई खाद नहीं है। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ पचला नरकुड़ा देहात में देवगंगा संगम कम्युनिटी भवन के लिए मंजूर होने वाले 5 लाख रुपए पर मुश्तमिल प्रोसीडिंग कॉपी कांग्रेस कायदीन ने इससे मुताल्लिक़ा कम्युनिटी के अराकीन को किए हवाले। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ पचला नरकुड़ा देहात में बालकोंडा हल्का इंचार्ज सुनील रेड्डी, स्टेट कॉर्पोरेशन चेयरमैन अनवेश रेड्डी की काविशों के सबब देवगंगा संगम कम्युनिटी भवन के लिए मंजूर होने वाले 5 लाख रुपए पर मुश्तमिल प्रोसीडिंग कॉपी कांग्रेस कायदीन के हाथों देवगंगा संगम कमेटी के अराकीन को हवाले किया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद अवाम की तरक्की के लिए इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को मरहलेवार तरीके से अमली जामा पहनाते हुए रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात की समरात से हर एक अहल ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ीन को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। CM रेवंत रेड्डी की क़यादत में मंडल से मुताल्लिक़ देहातों के अलावा शहर की तरक्की के लिए कई तरक्याती कामों के लिए दरकार फंड्स की फिलफुल मंजूरी अमल में लाए जाने से शुरू होने वाले तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ पाए तकमील पर पहुँचाया जाना है, जिससे हर तमाम तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम कांग्रेस हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले गारंटी स्कीमात के समरात से मुस्तफ़ीद होते हुए हुकूमत के ताल्लुक़ से काफ़ी मुतमईन है। और इसी तरह से कांग्रेस हुकूमत के दौर इख्तिदार में बालकोंडा हल्के की तरक्की के लिए हल्के के इंचार्ज सुनील कुमार के अलावा स्टेट कॉर्पोरेशन चेयरमैन अनवेश रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के बायस हल्के की तरक्की के लिए फिलफुल फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई और इन्हीं की काविशों के सबब आज देवगंगा संगम के लिए 5 लाख रुपए CDF फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने के बायस आज से इससे मुताल्लिक़ा प्रोसीडिंग कॉपी को देवगंगा संगम के अराकीन को हवाले किया गया। इस मौके पर देवगंगा संगम कमेटी के अराकीन ने बालकोंडा हल्का इंचार्ज मोतियाला सुनील कुमार, स्टेट कॉर्पोरेशन चेयरमैन अनवेश रेड्डी के अलावा कांग्रेस कायदीन को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में देवगंगा संगम कमेटी के अराकीन कांग्रेस मौजूद सदर G मोहन, जिले कांग्रेस नायब सदर T गंगाधर, कांग्रेस कायदीन G नरसैया, N गंगा रेड्डी, चेपुल मोहन, J भुमन्ना, N घंटी नेहरू के अलावा कांग्रेस कायदीन व कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। సంఘానికి 5 లక్షల ప్రొసీడింగ్ కాపీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఈ ప్రొసీడింగ్ కాపీకి సహకరించిన మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి, అలాగే అన్వేష్ రెడ్డి గారికి, సునీల్ రెడ్డి గారికి, దీనికి మా కార్యకర్తలు ప్రతి ఒక్కరికి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము। बालकोंडा मंडल के मल्लाना गुट्टा के पास वन महोत्सव का शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ मल्लाना गुट्टा के पास वन महोत्सव प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से बावखार तरीक़े से वन महोत्सव प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। हुकूमत की जानिब से हर एक फ़र्द को शजकारी अंजाम देते हुए माहौल को सरसब्ज़ व शादाब बनाने की अपील की गई है। इसीलिए हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने इतराफ़ इकनाफ़ के माहौल में पौधे लगाना निहायत ज़रूरी होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत में सरसब्ज़ व शादाब माहौल को फ़रोग़ देने के लिए कई तरह के इक़दामात को रूबे अमल में ला रही है। इस ज़िम्मन में वन महोत्सव स्कीम का आगाज़ अमल में लाया गया है, जिसके तहत हर एक इलाक़े में शजरकारी की जाएगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम भी माहौल को सरसब्ज़ बनाने के लिए मुतहरिक हो जाए, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी की वजह से कई तरह के नुकसानात इंसानी ज़िंदगियों को लाहक होते जा रहे हैं। इसीलिए हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए वन महोत्सव प्रोग्राम के तहत शजरकारी अंजाम दें और माहौल को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए अपने मंडलों से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के अलावा शहर में भी पेड़ों पौधों की अफजाइश बेहद ज़रूरी है, क्योंकि माहौल में झाड़ पौधे और माहौल को सरसब्ज़ बनाना होगा तो इंसानी ज़िंदगियों के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। इन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत की जानिब से माहौल को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के मकसद के तहत शुरू किए गए वन महोत्सव प्रोग्राम के तहत हर एक शहरी अपने अपने इलाकों में पौधे लगाते हुए माहौल को सरसब्ज़ बनाने में हुकूमत के इस मिशन में शामिल होकर तेलंगाना को हरा भरा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPDO विजय भास्कर रेड्डी, साबिक़ा सरपंच गंगाधर, N नरसैया व दीगर ने शिरकत की। हॉस्पिटल में तिब्बी अमला वक्त पर अमलावरी न करने की सूरत में कार्रवाई करने का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने दिया इंतबाह। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आज मंडल के मराकज़ पर वाक़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा सत्यनारायणपुरम व श्रीनगर देहात में अम्मा दर्शा स्कूल में तरक्याती कामों का जायज़ा लिया।
जिले भर के हॉस्पिटल्स में वक्त पर अमलावरी न करने वाले डॉक्टर्स और नर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर ने महकमे सेहत के अहदेदारों को ताकीद की वो हॉस्पिटल में सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाते हुए मरीजों को मियारी इलाज और मुआवजा फ्राहम करने की ताकीद की और इसी तरह से वर्नी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वक्त पर अमलावरी न करने के अलावा मरीजों को मुनासिब इलाज की फ्राहमी अमल में न लाने के ताल्लुक से मुकामी अवाम ने कलेक्टर को शिकायत पेश की और कहा कि 24 घंटे हॉस्पिटल में दोपहर 2 बजे के बाद कोई डॉक्टर दस्तयाब नहीं है। अगर फौरी तौर पर तिब्बी खदमात की ज़रूरत आन पड़ी तो मजबूरन निज़ामाबाद का रुख करने के ताल्लुक से कलेक्टर के इल्म में लाए गए। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि तमाम मामले की तहक़ीक़ात अमल में लाते हुए ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महकमे सेहत के अहदेदारों को अहकाम जारी किए और स्कूल में तलबा को मियारी तालीम के साथ साथ बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाने की ताकीद की। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इत्तेमाद के साथ आने वाले गरीब अवाम लोगों को गरीब व आम लोगों को मियारी तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए सरकारी दवाखाने की कारकर्दगी में मज़ीद एतमाद को फ़रोग़ देने का ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने वर्नी मंडल के मराकज़ पर वाक़ गवर्नमेंट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अचानक तनख़ी अमल में लाते हुए 30 बिस्तरों से मुल्हिक़ा हॉस्पिटल में मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी खदमात के तरीक़ेकार का जायज़ा लेने के अलावा हॉस्पिटल में वाक़ रजिस्ट्रेशन काउंटर, आउट पेशेंट, इन पेशेंट सेक्शन व दीगर वार्डों का मुशाहिदा किया और हर जुमा को इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले हेल्थ मेले के मौके पर दी जाने वाली खुसूसी तिब्बी इमदाद, ज़ियाबतीस व खून का टेस्ट करने के तरीक़ेकार मुआयना करते हुए दीगर तफसीलात हासिल की। वो बरोज़ औसतन कितने मरीज़ हॉस्पिटल का रुख कर रहे हैं और कितने अफराद इन पेशेंट के तौर पर शरीक हो रहे हैं और मुकामी ख़वातीन की ज़ज्गी अमल में लाए जाने के ताल्लुक से कलेक्टर ने महकमे सेहत के अहदेदारों से दरियाफ्त किया। इस मौके पर कलेक्टर ने डॉक्टर व तिब्बी अमले की हाज़िरी का रजिस्टर का मुआयना किया और हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले मरीजों से दी जाने वाली तिब्बी खदमात के ताल्लुक से दरियाफ्त किया। दीगर की जानिब से डॉक्टर्स दस्तयाब न होने के ताल्लुक से कलेक्टर को शिकायत पेश की गई, जिस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कलेक्टर ने तहक़ीक़ात अमल में लाते हुए महकमे सेहत के अहदेदारों को अहकाम जारी किए। शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी कौमी कन्वीनर व दहली वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली। शराब घोटाला मुकदमे में आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर व दहली वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली। इस मुकदमे में इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने उबूरी ज़मानत की मंजूरी अमल में लाई है। लिकर स्कैम केस में इन्हें इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की जानिब से गिरफ्तार किए जाने को चैलेंज करते हुए केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के ताल्लुक से हम सब वाकिफियत रखते हैं। इस दरख्वास्त की समाअत करने वाले जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सीएम को उबूरी ज़मानत की मंजूरी अमल में लाई है। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अहम फैसला लेते हुए इस मुकदमे को मुकम्मल समाअत के लिए 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच का तबादले ख्याल करते हुए फैसला सादर किया। माहौल की अदम सफाई की वजह से मौसमी अमराज फैलने का मियां नीतू किरण ने किया इजहार। निज़ामाबाद मियां नीतू किरण ने डिप्टी मेयर इदरीस खान के हमराह शहर में वाक़ डिवीज़न नंबर 14 डायरी फार्म के इलाके में हाल ही में डेंगू मर्ज से मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात करते हुए इयादत की। इस मौके पर इनके साथ म्यूनसिपल कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर मौजूद थे और आज फ्राइडे ड्राई डे प्रोग्राम के तहत डिवीज़न नंबर 14 डायरी फार्म इलाके में दौरा करते हुए मुकामी अवाम को मौसमी अमराज के फैलाव व मौसमी बारिश में जहरीली बुखार के ताल्लुक से शौरबेदारी अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि डेंगू साफ पानी में बढ़ने वाले मच्छर के काटने की वजह से मुतासर हो सकते हैं, लिहाजा अवाम जमा पानी के ज़ख़ीरे को फौरी तौर पर निकासी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिप्टी मेयर इदरीस खान, म्यूनसिपल कमिश्नर मकरान, डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र कुमार, अरसापल्ली हेल्थ सेंटर के अहदेदार, सम्राट, म्यूनसिपल सफाई अमले के अलावा आशा वर्कर्स ने शिरकत की। పల్లిలో డెంగ్యూ కేసు వచ్చిందని తెలిసిన వెంటనే మేము ఇక్కడికి అందరూ కూడా రావడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇది వర్షాకాలము, ఈ సీజన్లో సీజనల్ వ్యాధులు చాలా వస్తాయి, ప్రజలందరూ కూడా తెలిసిన విషయమే. ఇది ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి చెప్తూ వస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇంకా చాలా వాటికి మనం వాటి మీద కంట్రోల్ సాధించాము. ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ఇంకా సాధించాలంటే మాతో పాటుగా ప్రజల సహకారం కూడా మాకు చాలా అవసరం. ఎందుకంటే మేము ఎలాగైతే మా బాధ్యతగా మా నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్ నుంచి కమిషనర్ గారు, నేను డిప్టీ కమిషనర్ గారు, అలాగే పొలిటికల్గా నేను డిప్టీ మేయర్ గారు, వైద్య సిబ్బంది డాక్టర్ సామ్రాట్ గారు, పిఎస్సి మెడికల్ ఆఫీసర్ గారు, ఆశా వర్కర్లు వీళ్ళందరూ కూడా ప్రజల కోసం, ప్రజలకి ఎలాంటి డిజీజెస్ రావద్దు అని ఒక మంచి ఆలోచనతోని మేమంతా కూడా ఈ విధంగా కార్యక్రమాలు చేపడతా ఉన్నాం. हैदराबाद के तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में इनेक़ाद अमल में लाए गए बीजेपी एलपी इजलास में एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता, आर्मर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने की शिरकत।
हैदराबाद के तेलंगाना सेक्रेटरीट में बीजेपी एलपी इजलास का इनेकाद अमल में लाए गए। इस इजलास में निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। वो रियासत तेलंगाना का बजट इजलास इस माह की 24 तारीख से मुनक्किद होने के बायस बीजेपी एलपी फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी की सदारत में सीनियर लीडर राजेश संगम के ज़ेर एहतमाम बीजेपी तेलंगाना कानून साज असम्बली इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात से कबल दिए गए वादों पर अब तक अमलावरी करने वाली कांग्रेस के खिलाफ असम्बली के इजलास में सवाल किया जाएगा और बीजेपी एमएलए से वाबस्ता हलक़े की तरक्की के लिए अब तक 1 रुपया भी मुख्तस ना करने वाली रियासती हुकूमत रेवंत सरकार को असम्बली में मुहासरा किया जाने के तहत रियासत तेलंगाना की तश्कील में ख़ास तौर पर पानी फंड्स तकर्रुरात नामी नारे के तहत इक़्तिदार पर आने वाली कांग्रेस हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर जॉब कैलेंडर के तहत तकर्रुरात अमल में लाने का वादा करते हुए अब तक कोई भी वादे पर अमलावरी ना करने का इजहार किया। అధికార పార్టీ తీసుకునేటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక విధానం ఏ రకంగా ఎండగట్టాలనే అంశాన్ని కానీ బడ్జెట్ సమావేశంలో ఏ రకంగా మేము ఎదుర్కోవాలన్న అంశాలన్నింటినీ కూడా ఈరోజు చర్చించడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో గత 7 నెలల నుంచి జరుగుతున్నటువంటి అవినీతి అక్రమాల విషయంలో కానీ మరి ప్రజా గొంతుకై ప్రధాన ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషిస్తూ భారతీయ జనతా పార్టీ చేస్తున్నటువంటి ప్రజా ఉద్యమంలో ఏ రకంగానైతే మేము పోరాటం చేస్తున్నామో అదేవిధంగా రేపు అసెంబ్లీ సాక్షిగా भारतीय जनता पार्टी पोराटम చేస్తున్న సంగతి 2024-25 तालीमी साल के लिए बैरूनी मुल्क तालीम हासिल करने वाले क्रिश्चियन व माइनॉरिटी तलबा के लिए सीएम ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत दाखिला दरख्वास्तें मतलब अखिलती बहबूद ऑफिसर कृष्णा वेनी ने किया इजहार। जिला अखिलती बहबूद ऑफिसर कृष्णा वेनी ने कहा कि 2024-25 तालीमी साल के लिए बैरून मुल्क तालीम स्कीम के तहत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम क्रिश्चियन तलबा यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, जनूबी कोरिया, जापान, फ्रांस, न्यूजीलैंड में वाक़ बैरूनी यूनिवर्सिटियों में पीजी पीएचडी कोर्स करने का मौका दिया जा रहा है। इसीलिए अहलियत रखने वाले तलबा डिग्री में 60% निशानात हासिल करने वाले, पीएचडी करने वाले 60% निशानात हासिल करने वाले तलबा पीजी में दाखिले के लिए अहल है और पीजी में 60% निशानात हासिल करने वाले तलबा पीएचडी के लिए अहल है, जिसके लिए 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2024 तक मुंतखब किए गए बैरूनी यूनिवर्सिटियों में दाखिला हासिल करने के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने का इजहार। इसके लिए अहलियत रखने वाले तलबा इससे मुताल्लिक़ा सर्टिफिकेट को ऑनलाइन के तहत अंदरून 7 अगस्त तक दरख्वास्त दाखिल करते हुए 27 से पहले जिला अखिलती बहबूद दफ्तर पर हवाले करने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तलबा अपनी दरख्वास्तें तेलंगाना ई पास वेबसाइट पर दरख्वास्त दाखिल करते हुए मज़ीद तफसीलात के लिए जिला अखिलती बहबूद दफ्तर या कलेक्ट्रेट से 9700351786 या 9493115986 पर रब्त कर सकते हैं। ప్రస్తుతము గ్రూప్ 2, 3 పరీక్షలు ఇది అహ్మదీబాద్ నందు ఉచిత శిక్షణ జరుగుతున్నది కావున మైనార్టీ పిల్లలందరూ జిల్లాలోని మైనార్టీ పిల్లలందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా జిల్లా మైనార్టీ తరఫున కోరుచున్నాను. సీఎం ఓవర్సీస్ దాంట్లో ముస్లిం, క్రైస్తవులు, సిక్కులు, బౌద్ధులు, జైనులు, పార్సీలు అందరూ ఉపయోగించుకోవాలని మన జిల్లా నుంచి అది సీఎం ఓవర్సీస్ ద్వారా కోరుచున్నాను. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। सीएम रेवंत रेड्डी की सदारत में इस माह की 16 तारीख को सेक्रेटरीट में अहम इजलास मुनक़िद होगा। जिले कलेक्टरान, सीपीज, एसपीज के साथ मुख्तलिफ उमूर पर किया जाएगा तबादले ख्याल। शराब घोटाला मुकदमा सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली बड़ी राहत। पूरी जमानत की मंजूरी अमल में लाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किया मकतूब जारी। कविता की पिटीशन पर मुकदमे की समाअत जुलाई 22 तारीख को होगी। इस माह की 24 तारीख से मुनक़िद होने वाले असम्बली इजलास में बीजेपी एमएलए की जानिब से लिए जाने वाले हिकमत अमली पर किया जाएगा तबादले ख्याल। हैदराबाद में वाक़ तेलंगाना सेक्रेटरीट में इनेकाद अमल में लाए गए बीजेपी एलपी इजलास में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता और एमएलए पी राकेश रेड्डी ने की शिरकत। हॉस्पिटल तिब्बी अमला वक्त पर खिदमात के अंजाम दही ना देने की सूरत में कार्रवाई की जाएगी। बरनी मंडल के मराकज़ पर वाक़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल व अम्मा आदर्शा स्कूल का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। माहौल की अदम सफाई की वजह से मौसमी अमराज फैलते हैं। शहर के डिवीजन नंबर 14 डायरी फार्म इलाके का दौरा करते हुए मियां नीतू किरण ने अवाम को की ताकीद।
आशिकान औलिया कमेटी व बज़्म शायरी सोसाइटी निज़ामाबाद की जानिब से माह मुहर्रम के मद्देनजर नातिया मुशायरे का 13 जुलाई बाद नमाज इशा बमुकाम नेशनल हाई स्कूल पर शानदार पैमाने पर एहतमाम। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हर असम्बली हल्के की तरक्की के लिए 10 करोड़ फंड्स की इजराई अखलती इलाके बिलखुसूस एम वार्ड में फंड्स की अशद ज़रूरत। 15 डिवीज़न में 2 करोड़ 85 लाख रुपए फंड्स को मुख्तस किया जाए। निज़ामाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वफद की कलेक्टर और बल्दी कमिश्नर को तहरीरी नुमाइंदगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।